वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चाइनीज़ कॉलर नेक विद जॉइंट लेस का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। ये आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। मेरी बहनों को इस नेक को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन आज मैं आप लोगों की सारी मुश्किल को हल करूँगी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है। अच्छा, बुकरम के पीस से हमने जो पट्टियाँ कट करनी है ना, वो चौड़ाई वाली साइड से कट करनी है। लाइनिंग आपको नज़र आ रही होगी। चौड़ाई वाली साइड से इस तरह से हमने बुकरम को डबल फोल्ड करना है और तकरीबन 1 इंच के मार्जिन की इस तरह से एक लंबी पट्टी कट कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके बुकरम की लंबाई ज़्यादा नहीं है, यानी कि मेरा भी बुकरम थोड़ा छोटा था, कम था, तो मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। सेंटर में एक जोड़ आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 इंच चौड़ा हमने फैब्रिक लिया और इसके सेंटर में ये जो बुकरम की पट्टी कट की है ना हमने, इसको इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखना है और यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर देना है। इस पट्टी को सेंटर में रखते हुए बहुत ही अच्छे से आयरन कर देंगे। ये देखें, अब यहाँ पर ये देखें, मेरा यहाँ ना पट्टियों के सेंटर में जोड़ आया था क्योंकि बुकरम की लंबाई थोड़ी कम थी। तो अब यहाँ पर जोड़ लगाकर हमने दोनों पट्टियाँ इस तरह से फैब्रिक के ऊपर बहुत ही अच्छे से अटैच कर दी है। एक्स्ट्रा पट्टी जो है हमारी आगे की तरफ बढ़ गई है, उसको हम कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो हाफ इंच हमारा फैब्रिक है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों साइड से और इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। दोनों साइड से ये फैब्रिक इसी तरह से फोल्ड करके यहाँ पर 1 इंच की हमारे पास जो पट्टी है वो रेडी हो जाएगी। बुकरम की दोनों साइड पे जो हाफ इंच हमारा फैब्रिक था, उसको हमने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर हम पट्टी की लंबाई नाप लेते हैं। तो पट्टी की टोटल जो लंबाई है वो हमारे पास तकरीबन 42 इंच है। 42 इंच हमारे पास पट्टी की टोटल लंबाई है और दोनों साइड से हमने इसको अच्छे से इस्त्री कर लिया है। अब एक साइड से पट्टी को इस तरह से खोल लेंगे। ये सिल्क का फैब्रिक है और यहाँ पर इस सिल्क के फैब्रिक पे मैं ये नेक डिज़ाइन बना रही हूँ। अब यहाँ पर हमने लेस ली है, सीक्वेंस वाली हमारे पास लेस है। इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी और यहाँ पर दूसरी पट्टी की चौड़ाई भी सेम है और लंबाई भी सेम है, जितनी कि हमारी पहली पट्टी की चौड़ाई और लंबाई थी, सेम वही साइज़ है। पट्टी को एक साइड से इस तरह से हाफ इंच के मार्जिन से हम फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर लेस का दबाव इस तरह से रखेंगे, यानी कि जितनी लेस आप यहाँ पर शो करना चाहते हैं उस हिसाब से लेस को दिखा सकते हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन को इस तरह से पट्टी के नीचे दबाते हुए हमारी जो लेस है वो बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। यहाँ पर लेस का जो वाइट कलर की साइड वाली पट्टी है वो भी शो नहीं होगी। बहुत ही खूबसूरत और आसान तरीके से हमारा जो नेक डिज़ाइन है बनकर रेडी होगा। टोटली पट्टी के ऊपर इसी तरह से सिलाई को चलाते हुए हमने अपनी लेस को बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से लगा लेना है। पट्टी के ऊपर लेस हमारी बहुत ही अच्छे से लग गई है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब इस पट्टी को किस तरह से सेट करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, पट्टी को इस तरह से हम सेट कर लेंगे। यहाँ पर पट्टी को अच्छे से आयरन करेंगे। बैक साइड का जो फैब्रिक है हाथ की मदद से बहुत ही अच्छे से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो पट्टी है, ये देखें लेस कितने अच्छे से निकल आई है, हमारी बिल्कुल सेट हो गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना, इसको इस तरह से पट्टी के ऊपर सेट करना है, ठीक है। इस तरह से नीचे वाली साइड से फैब्रिक का हल्का सा दबाव आ जाता है, जिसमें हमारा जो फैब्रिक है बहुत ही अच्छे से नीचे वाला जो फैब्रिक होता है ना वो सिलाई में आना शुरू हो जाता है। ये देखें, चेक करें ज़रा। टोटली पट्टी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी और एक्स्ट्रा हल्का सा ना फैब्रिक मैंने इसका कट कर दिया था। ये देखें, पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब हमने इसके अंदर इस तरह से जॉइंट लेस को रखना है। जॉइंट लेस देखें बिल्कुल ये भी हमारी गुम तरीके से लग गई है। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चलाना है। यहाँ पर हम किनारे की सिलाई को लगाते हुए इस पट्टी को रेडी कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। जॉइंट लेस को इसके अंदर बिल्कुल गुम तरीके से लगाते जाना है। नीचे से जो हमने फैब्रिक फोल्ड किया था ना, यकीन करें फैब्रिक का दबाव भी इतना अच्छा आता है और नीचे वाली साइड से भी आपकी सेम पट्टी उसी तरह से बनकर रेडी होगी जिस तरह से ऊपर वाली साइड, यानी कि दोनों साइड में नफासत सेम रहेगी। अब यहाँ पर पट्टी हमारी बनकर बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है। जॉइंट लेस भी बहुत ही अच्छे से लग गई है। एक्स्ट्रा लेस को यहाँ पर कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। यहाँ तक ये पट्टी हमारी देखें कितने अच्छे से रेडी हो गई है। दोनों साइड से बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत सी पट्टी बन गई है। अब हमने पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करना है और यहाँ पर सेंटर मार्जिन इसका बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। सेंटर में इस तरह से एक निशान लगा लेंगे।
अब पट्टी को हमने खोल लेना है, पट्टी को इस तरह से खोल लेना है और सेंटर में जो निशान लगाया है, पहले इसकी आपने नेक की जो चौड़ाई रखनी है, यहाँ पर अगर आपने नेक की चौड़ाई 7 इंच रखनी है तो आपने 3.5-3 इंच के मार्जिन से निशान लगाने हैं। मैंने टोटली नेक की चौड़ाई 6 इंच रखी है बैक साइड की, तो मैंने 6 इंच बैक साइड का मार्जिन लिया है। कुछ लोगों का नेक 7.5 इंच का भी रहता है चौड़ाई में, तो वहाँ पर आपने मार्जिन ½ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब जो मार्जिन लिया है बिल्कुल उसके मुताबिक अपने जो पट्टियाँ हैं दोनों, इनको इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट कर देंगे। अब पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड में बहुत ही अच्छे से सेट करेंगे। अब यहाँ पर हमने पट्टी को इस तरह से नाप लेना है, नाप कर हम यहाँ पर अपने नेक का साइज़ कर लेंगे, यानी कि नेक की लंबाई, फ्रंट साइड का नेक जो है इसकी लंबाई मैं 7.5 इंच रखूँगी। दोनों साइड पे ये निशान लगाऊंगी, दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से ये मार्जिन नापते हुए लंबाई में इस तरह से निशान लगा लेंगे। 7.5 इंच के मार्जिन से लंबाई में दोनों साइड पे हमने निशान लगा लिया है बहुत ही अच्छे से। अब हमने यहाँ पर हल्का सा पट्टी को इस तरह से शावर कर देना है या हल्का सा इस तरह से पानी लगा लेना है, क्योंकि पट्टी को हम थोड़ी सी ना राउंड शेप में घुमाएंगे इस तरह से, ताकि इसकी अच्छी सी शेप आ जाए। तो यहाँ पर इस तरह से पट्टी को हल्के हाथ से इस तरह से घुमाते जाना है और बहुत ही खूबसूरत सी इसकी जो शेप है वो यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ पर एक साइड से पहले मैंने इसको सेट किया, फिर से दोबारा से इस शेप को बनाऊंगी, क्योंकि आपको पता है सिल्क फैब्रिक है और ये काफ़ी जो होता है ना वो होता है नाजुक सा, तो इसमें शेप लाना थोड़ा सा मुश्किल ही काम होता है। तो यहाँ पर ये देखें बहुत ही अच्छे से हमारी पट्टी जो है ये बन गई है। और यहाँ पर इसको इस तरह से हमने पट्टियों को जिस तरह से सेट करना है बिल्कुल उसी तरह से ऊपर नीचे रखा है और इस तरह से इनको आयरन कर लिया है। ये देखें बहुत ही अच्छे से पट्टियाँ हमारी सेट हो गई। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इस तरह से अपना जो नेक है इसका सॉरी जो पट्टी की लंबाई है ना टोटली वो नाप लेनी है। 16 इंच हमारी पट्टी की लंबाई है, यहाँ पर 15 इंच तक हमारा जो नेक है वो बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर 15 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने एक निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई नाप लेंगे, तो पट्टी की चौड़ाई आप देख सकते हैं टोटल 2 इंच है। यहाँ पर हमने शर्ट के ऊपर तकरीबन 15 इंच के मार्जिन से लंबाई में इस तरह से बुकरम लगा लिया है। अब शर्ट की फ्रंट साइड को डबल फोल्ड में सेट करके रखेंगे और ये जो कॉलर हमने रेडी किया है ना इसका हाफ मार्जिन हमने इस तरह से शर्ट के ऊपर सेट किया है और इसके ऊपर इस तरह से हल्के हल्के से चौक की मदद से निशान लगा लेंगे। ऊपर से ये मार्जिन चेक कर लें कि ऊपर ½ इंच मार्जिन हमने शोल्डर की सिलाई का बढ़ा के रखा है। अब ये जो ½ इंच के मार्जिन से हमने निशान लगाया ये मैं आपको नाप कर बताऊंगी बिल्कुल परफेक्ट, जो यानी कि 1 इंच का अगर हमारी पट्टी की चौड़ाई हमने डबल फोल्ड में रखनी है तो ये देखें पूरा 1 इंच का ये मार्जिन आ रहा है। अब यहाँ पर हमने जिस तरह से बिल्कुल हाफ मार्जिन के मुताबिक निशान लगाए थे उसी तरह से ये निशान लगा लिए हैं। अब अंदर की तरफ हमने तकरीबन इतना मार्जिन लेना है कि सिलाई का दबाव अच्छा रहे। तो ये दूसरा निशान भी हमने लगा लिया है। अब नीचे से इस तरह से वी शेप में हम इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर देंगे ताकि यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक है इसका दबाव अच्छा रहे। अब जो पहला मार्जिन है उस पर नेक की कटिंग बिल्कुल नहीं होगी, दूसरे मार्जिन पे इस तरह से हमारे नेक की कटिंग बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। अब जो ये देखें यहाँ पर ये जो कॉर्नर है ये कट हम एंड तक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका जो लेस है इसका जो अंदर फैब्रिक में दबाव भी रखना है ना, तो सेम वही मार्जिन के मुताबिक हमने कट लगा दिए हैं। अब ये मार्जिन जो नीचे वाला है हमारा इसको इस तरह से थोड़ा सा आयरन करके बहुत ही अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हमने यहाँ पर शर्ट की ये देखें इसकी लुक मैं आपको अच्छे से चेक करा रही हूँ। अब यहाँ पर ये शर्ट की फ्रंट और बैक साइड के शोल्डर की सिलाई यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से लगा दी है। शोल्डर की सिलाई हमारी बहुत ही अच्छे से लग चुकी है। अब हमने बैक साइड से हल्का सा जो फैब्रिक है इसको ट्रिम कर देना है। इस तरह से कॉलर जो है ऊपर चढ़ा चढ़ा नहीं रहता, तो इस तरह से तकरीबन ½ इंच जो फैब्रिक है इस तरह से हम डाउन कर देंगे, सिर्फ बैक साइड से, फ्रंट साइड से बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अब हमने बैक साइड से इस तरह से हल्के से जो शोल्डर के कट्स हैं वो भी हमने डाउन कर दिए हैं ताकि फैब्रिक का दबाव दोनों साइड पे अच्छा रहे। अब यहाँ पर बैक साइड से इस तरह से हमने नेक को फोल्ड किया और यहाँ पर सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब हमने ये जो पट्टी रेडी की है इसकी रफ साइड को इस तरह से सेट करके रखेंगे, बिल्कुल सेंटर में जो कट लगाया है उसके ऊपर पट्टी का सेंटर मिलाते हुए एक साइड पे पहले यहाँ पर सिलाई को चलाएंगे। यहाँ पर इस तरह से शर्ट को खोल लेना है और इसकी एक साइड पे इस तरह से सिलाई को चला लेना है।
यहाँ पर सिलाई का दबाव अच्छा रखना है ताकि बाद में आपका जो फैब्रिक है वो निकले ना। तो इसी तरह से हमने इस तरह से घुमाते जाना है अपनी लेस को और इसके ऊपर सिलाई को चलाते जाना है। ना तो आपने अपनी शर्ट को खींचना है और ना ही आपने पट्टी को खींचना है। बिल्कुल हल्के सॉफ्ट हाथों से सिलाई को चलाया करें। इस तरह से दोनों साइड का जो फैब्रिक होता है नीट रहता है और इसमें सफाई भी आती है। अब जहाँ तक कट लगाया था बिल्कुल वहाँ तक हमने इस सिलाई को यहाँ पर चलाते हुए मुकम्मल कर लिया है। अब दूसरी साइड पे मैं क्या करूँगी, दूसरी साइड पे इस तरह से अपने कॉलर को अच्छे से नाप लूँगी, यानी कि जितनी हमारी पट्टी नीचे की तरफ बढ़ेगी बिल्कुल हल्के सॉफ्ट हाथों से मैं इसको इस तरह से नाप रही हूँ। अगर आप चाहें, अगर आपके पास पिन्स वगैरह पड़ी हुई हैं तो पिन लगा लें तो आसानी हो जाती है, और भी अगर बिगनर्स हैं तो। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इस तरह से इस पट्टी को सेट करना है और इसके ऊपर जितना नीचे से ये सिलाई मैं ऊपर की तरफ चला रही हूँ, ठीक है। जितना दूसरी तरफ मार्जिन बढ़ा था सेम वही मार्जिन बढ़ाते हुए इस तरह से हमारी दोनों तरफ सिलाई जो है बहुत ही अच्छे से चल गई है। एक सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई का एंड करेंगे और यहाँ तक हमारा जो कॉलर का डिज़ाइन है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पर इसको, ये जो इसकी नीचे वाली साइड की ये जो पट्टियाँ हैं, आप जिस साइड की पट्टी को ऊपर रखना चाहें इस तरह से रखते हुए सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इस वाली पट्टी को ऊपर रखूँगी और अच्छे से सेट कर दूँगी। यहाँ पर अगर आप चाहें तो हल्की सी ग्लू लगा लें। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली बार ये पट्टी बना रहे हैं ना, तो आप हल्की सी ग्लू लगा लें, ठीक है, ताकि ये मार्जिन बैठ जाए, बाद में इसके ऊपर सिलाई चला लें। अब यहाँ पर 7.5 इंच के मार्जिन से जो नेक का टोटली मार्जिन है मेरा, उस मार्जिन से निशान लगा लिया और यहाँ पर ये जो फैब्रिक है इसको हमने किस तरह से सेट करना है, इसका एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरह से सेट कर लेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर हमने सिलाई चला देनी है। यहाँ पर इसके ऊपर डबल सिलाई चलानी है ताकि सिलाई निकले ना और आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरती से बनकर रेडी हो। ये सिलाई यहाँ पर हमने चला ली है। यहाँ पर एक्स्ट्रा धागे, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट करके अच्छे से नीट कर लूँगी। अब यहाँ पर इसकी सफाई ज़रा चेक कर सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरती और सफाई से ये डिज़ाइन यहाँ तक रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब हमने इसको इस तरह से इसकी जड़ में सिलाई लगानी है, ठीक है। बिल्कुल ऊपर टॉप स्टिच शो नहीं करना क्योंकि हमने बिल्कुल गुम तरीके से लेस लगाई है, किसी किस्म के ऊपर कोई सिलाई नहीं है। अब यहाँ तक हम अपनी सिलाई को चला लेंगे। तकरीबन 7.5 इंच से 1 पॉइंट मैंने नीचे रखा है सिलाई को और दूसरी तरफ मोड़ते हुए कट कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो बैक साइड है, अच्छा 1 पॉइंट इसलिए नीचे रखा है क्योंकि हमारा जो है ना वहाँ पर बटन लग जाएगा, लॉक कर दूँगी मैं उसको, नेक को पहनने में मसला ना हो। अब ये जो बैक साइड का हमारा यहाँ पर लेस नज़र आ रही थी, यहाँ पर ना शोल्डर के हिसाब से इसको मैंने सेट कर लिया है। अब यहाँ पर ये एक पट्टी ली है, इसकी टोटल दोनों साइड से फैब्रिक को फोल्ड किया और फ्रंट वाली साइड से भी इस तरह से फोल्ड करके 1/2 इंच सीधा फैब्रिक लिया है, कोई रेब वगैरह नहीं है। 1/2 इंच पट्टी रेडी किया और इस तरह से बैक साइड पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना उसको इस तरह से हल्की सी ये लेस में मैंने कट लगा दिया है ताकि खिंचाव ना आए, सिर्फ पट्टी में कट लगाया है, ठीक है। जहाँ पर हमारे फैब्रिक का एंड होगा, ये देखें यहाँ पर हमने पट्टी में कट लगाया है और यहाँ पर ये जो फैब्रिक है इसको इस तरह से हाथों की मदद से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसको ना अच्छे से हैंड स्टिच यानी कि तुरपाई कर लेनी है इसकी। बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत बैक साइड से आपको किसी किस्म के कोई एक्स्ट्रा धागे, किसी किस्म का कोई भी मार्जिन एक्स्ट्रा नज़र नहीं आएगा। नेक की सफाई और खूबसूरती आपके सामने है। अगर आपकी जॉइंटलेस में यानी कि ज़्यादा फैब्रिक नज़र आ रहा है नीचे से, तो आप नीचे सेंटर पट्टी भी लगा सकते हैं। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।